छठ की तैयारी तो आज 3 दिन से चल रहा है भैया। 3 दिन से व्रत है और 31 तारीख तक रहेंगे। 4 दिन का निराजल व्रत होता है और बहुत बड़ा महापर्व है ये हम लोगों के लिए। और तैयारी तो ऐसे 1 महीने से चल रही है और कल से तो थोड़ा सा मैं भी वीक हो गई हूँ, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। माता जी के भक्ति और शक्ति के आगे जितना भी किया जाए सब कमी है। इसलिए छठ पूजा के लिए हर आदमी घर में पूरी रात ठेकुआ बना और फल को साज संवार के दौरा में सजा करके और घाट पे आए। तो ऐसे हम लोग को आज पूरी रात जगना है। कल फिर सुबह 3 बजे आ जाएंगे। फिर कल सूर्य को अर्घ देने के बाद ये पूजा समाप्त होगा। बड़ा महापर्व है, किस तरीके की तैयारियां आप लोगों ने की हुई है? महीनों से इस पर्व की कहीं ना कहीं तैयारियां की जाती हैं, परिवार इसकी तैयारियां करती है। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। साथ ही मैं बात करने का प्रयास करता हूं, कब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं इसकी और क्या तैयारियां खास रही इस बार की? इस बार की तैयारी 1 महीना पहले से चल रहा है। छठ पूजा सबसे, जितनी भी त्यौहार है, सबसे महापर्व है ये। तो इस पूजा के लिए तो मैं बहुत 1 साल से इंतज़ार करती हूँ और 1 महीने से तैयारी, साफ़ सफाई, घर में पेंटिंग वगैरह। उसके बाद नहाए खाए 4 दिन का निराजल व्रत होता है और रात भर, पूरी रात घर में ठेकुआ बना। उसके बाद पूरा सुबह से अभी तक दौरा सजा के फल फूल धोना, बहुत सारा काम होता है। घर में जितने मेंबर होते हैं सारे लोग छठ पूजा की तैयारी में रहते हैं। क्या क्या तैयारी इस बार खास आपने की? कुछ खास? इस बार खास तारीख हमारे यहाँ ये हुई है कि हम हमेशा, मेरी मम्मी घर से छठ करती थी, मेरी दादी भी घर से ही हमेशा छठ करती थी। उन्होंने 50 साल किया छठ का व्रत और अब वो नहीं है, तो मेरी मम्मी करती हैं। आज पहली बार हम लोग घाट पर आए हैं छठ करने के लिए। हमेशा हमारे घर से होता था, ये नया है, पहली चीज़ हमारे यहाँ आपके। बिल्कुल, एक लंबा जो है कहीं कहीं व्रत होता है, उसमें एक बड़ी दिक्कतें भी तो झेलनी पड़ती होंगी आप लोगों को। बहुत बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा त्यौहार है। छठ पूजा बिहार में कहा जाता है कि इसकी मान्यता ज़्यादा है, लेकिन अब ये हर जगह होता है। यहाँ तक कि हमारे इंडिया में तो होता ही है और विदेशों में भी इसकी बहुत मान्यता है और इसमें मानी गई मन्नतें भी बहुत पूरी होती हैं। तो इसलिए ये पूजा बहुत खास है। आप लोग तो तैयारियों में मदद करते होंगे, किस तरीके से मदद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग 3 दिन से रात में वो जो इसका प्रसाद बनता है वो जाग के बनाते हैं और मैं तो इसके लिए पूरे साल एक्साइटेड रहते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ये यूपी बिहार हर जगह अब बहुत इसको लोकप्रिय है और इसके लिए एक्साइटेड भी बहुत हम लोग रहते हैं कि कब छठ आएगा और हम लोग इसमें नए कपड़े के लिए भी एक्साइटेड? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो स्वाति, आप देखो सारे पूरे परिवार के लोग हैं, जुट रहे हैं और चूंकि बड़ा व्रत होता है, 36 घंटे से पहले से इस व्रत की शुरुआत हो चुकी है। आज जब सूर्य जो डूबेगा तो उसे अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह जब सूर्य उगेगा तब फिर उसकी पूजा होगी और पूरी रात जगना होता है। तो बड़ी मेहनत का व्रत भी कहा जाता है। जिस तरीके से व्रत है, चूंकि आज तीसरा दिन है, किस तरीके का महत्व है और क्यों मनाया जाता है? महत्व ये पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए कहा जाए। लोग कहते हैं बेटे और पुरुष नहीं, अपनी शरीर अच्छा रहे, बच्चियों का रहे, अच्छा घर परिवार रहे, सारे समाज के लिए, सबके लिए किया जाता है। सूर्य भगवान साक्षात, लोग देखते हैं कि जो लोग नहीं समझते हैं कि भगवान ईश्वर हैं, लेकिन सूर्य देव एक ऐसे हैं प्रत्यक्ष रूप में कि डेली उनका पूजा किया जाता है। तो डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ देंगे और उसके बाद आज पूजा, दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देके समापन होगा। रात में किस तरीके से जागरण होगा, क्या उसकी तैयारियां हैं? आज तो जागरण होगा ही। तैयारी तो बहुत होती हैं, तैयारी के लिए पूछना नहीं है। माता जी का और माता जी के गाने में, वो भी छठ पूजा के सबसे फेमस है शारदा सिन्हा मैम, तो उनका एक गाना है जो हम लोग गाना चाहेंगे थोड़ा बहुत। पटना शहरिया में सुपवा बुनाला हो, पटना शहरिया में सुपवा बुनाला हो, सुपो न मिले मैये कोने आओ गुनवा, रखिया शीशा मैया करने जतनवा, उगिहा सूरज देव हमरी अंगनवा।
ये शारदा सिन्हा का अभी न्यू बहुत फेमस गाना है, तो ये बहुत अच्छा गाना है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है ये गाना गाना। बिल्कुल, अगर 3 दिन पहले की इसी घाट की बात करते तो यहाँ पर गंदगी का आलम था और नदी की मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि नदी की तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जलकुंभी का पूरा अंबार लगा हुआ था, लेकिन अब पानी स्वच्छ हो गया है, साफ सुंदर हो गया है। जल का जो प्रवाह है वो बढ़ाया भी गया है, क्योंकि पानी कम था और सीढ़ियों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा था, लेकिन प्रवाह जो उसका बढ़ाया गया है तो पानी पूरी तरीके से सीढ़ियों तक आ गया है। पूरी तरीके से बैरिकेड करके रखा गया है कि उस जो आपको फूलों से सजा हुआ एक बैरिकेड दिख रहा होगा स्वाति, ये बैरिकेड इसलिए लगाया गया कि आगे गहरी नदी है उस तक नहीं पहुंचना है। इसी के पहले जो स्नान होगा वो इसी के पहले जो अर्घ दिया जाएगा सूरज को वो इसी के पहले जो अर्घ है वो होगा। तो तैयारियां पूरी तरीके से कंप्लीट है, बस कुछ ही देर का इंतजार है कि जैसे ही 5:30 होगा सूर्य को अर्घ देना शुरू होगा। और अभी इस घाट में जो आपको लोग कम दिख रहे हैं, कुछ घंटे बाद स्वाति यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी।